नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ डिबेट शो टक्कर। आखिरकार दिन भर की बैठक के बाद तय हुआ कि सोनिया गांधी 1 साल तक अब और अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस की बनी रहेगी, जिसके बाद साफ हो गया कि कांग्रेस के जिन 23 बड़े नेताओं के ने चिट्ठी लिखकर जो सुझाव दिए थे उसे खारिज कर दिया गया है। इससे पहले खबर आई कि राहुल गांधी ने इन नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई है और चिट्ठी की टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा किया है। हालांकि आज कांग्रेस की CWC मीट देखकर ये लगा यहां एक्शन भी है, ड्रामा भी है, ट्रेजेडी भी है, क्योंकि राहुल गांधी भावुक भी हुए, राहुल गांधी को गुस्सा भी आया, सोनिया गांधी भी बड़ी इमोशनल हो गई। आखिरकार कांग्रेस में चल क्या रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में बवाल है, यही आज का सवाल है। और आज कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी गुलाम नबी आजाद के घर पहुंच गए हैं और वहां पर चर्चा हो रही है। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विवाद को बढ़ने से रोका और कहा राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला जिस पर किसी की नाराजगी हो। लेकिन आज का सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी में तूफान क्यों मचा है। आज इसी पर होगी जोरदार, धमाकेदार और बड़ी टक्कर। CWC एक मत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमामय पद पर नेतृत्व करे। समय भी क्या खेल दिखाता है। 2004 में सेंट्रल हॉल की इन तस्वीरों को देखिए। सोनिया गांधी ने कहा कि वो PM नहीं बनेंगी तो तूफान मच गया। नेता हाथ पांव जोड़ने लगे कि सोनिया जी अपना फैसला बदल लीजिए। मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। कई कांग्रेसी नेता तो फफक कर रोने लगे। PM पद का त्याग कर सोनिया अपने घर 10 जनपद पहुंची तो समर्थक वहां भी पहुंच गए। खुद को अनाथ बताते हुए कई लोग छाती पीटने लगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत तो अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर खुदकुशी की धमकी देने लगे। अब जरा आज के युग में आइए। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वीरप्पा मोइली समेत 23 दिग्गज कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि एक पूर्णकालिक और जमीनी स्तर पर सक्रिय नेता अध्यक्ष बने। संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव किया जाए। इस विवाद के रायते को समेटने के लिए CWC की बैठक हुई तो रायता और फैल गया। पहले कथित तौर पर सूत्रों के हवाले से खबर आई कि राहुल गांधी ने CWC की बैठक में कहा है कि जब पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में विरोधी ताकतों से लड़ रही थी और सोनिया गांधी अस्वस्थ थी तो उस समय ऐसा पत्र क्यों लिखा गया। पत्र लिखने वाले नेता बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं। इसके बाद तो तूफान खड़ा हो गया। कपिल सिब्बल ने कहा, पिछले 30 साल में मैंने कभी बीजेपी के पक्ष में बयानबाजी नहीं की, फिर भी मुझ पर मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, अगर आरोप सच साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसी बीच मैदान में ओवैसी कूद गए। गुलाम नबी साहब मुझ पर यही आरोप लगाते थे, अब आप पर भी यही आरोप लगा है। 45 साल की गुलामी सिर्फ इसलिए। हालांकि फिर मामला संभालने की कोशिश हुई। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी से मिली भगत का कोई बयान नहीं दिया। इसके चंद मिनटों बाद ही कपिल सिब्बल ने नाराजगी वाला पुराना ट्वीट डिलीट किया और नए ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी से मेरी बात हुई, उन्होंने ऐसे किसी बयान से इनकार किया है, इसीलिए मैं पुराना ट्वीट वापस लेता हूं। थोड़ी देर बाद ही गुलाम नबी आजाद का ट्वीट भी आ गया, जिसमें उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि चिट्ठी बीजेपी के साथ मिलकर लिखी गई है, ना CWC के भीतर ऐसा कोई बयान दिया गया और ना बाहर। अब सवाल यह है कि बिना आग के इतना धुआं कहां से निकल गया। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और बगावत क्यों है, कांग्रेस में द ग्रेट फैमिली ड्रामा का विश्लेषण सुनिए। आज सुबह परिवार वर्सेस पार्टी की जंग का ट्रेलर दिखा।
23 दिग्गजों ने कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की मांग उठाई, जिसे दरकिनार कर दिया गया। सूत्रों ने दावा किया कि राहुल ने इन 23 लोगों के खिलाफ खड़े हो गए और कहा ये बीजेपी के एजेंट बन गए। सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने भी खुलकर बागी तेवर दिखाया। शाम होते होते खबर आई कि सोनिया गांधी अब अध्यक्ष बनी रहेंगी। क्या कांग्रेस में गांधी परिवार से बाहर की आवाज मायने नहीं रखती? क्या अध्यक्ष पद सिर्फ गांधी परिवार के लिए आरक्षित है? लेकिन बगावत क्यों है? राहुल गांधी भावुक होते हैं, अहमद पटेल अनंत शर्मा को कहते हैं, अंबिका सोनी कहती है कि गुलाम नबी आजाद को कि आप मुख्यमंत्री ही सोनिया गांधी की कृपा दृष्टि के बाद बने हैं, तो आप सोनिया गांधी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? जो कांग्रेस पार्टी को जीवंत पार्टी कहते थे, कांग्रेस जे, क्योंकि कई नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने हमारी डिबेट में बोला कांग्रेस एक जीवंत पार्टी है। जब सचिन पायलट वाला एपिसोड था तो ये कांग्रेस जीवंत पार्टी में अगर 23 लोगों की चिट्ठी आ गई तो क्या उनकी पॉलिटिकल लिंचिंग शुरू हो जाएगी? मेरे साथ बात करने के लिए आज ज्यादा दिग्गज मेहमान हैं।